Hello everybody. Today we'll be doing question number 5 from exercise 13b. The fifth question is LMNO. This is a parallelogram. ये क्या है? एक parallelogram है. So we have to fill in the blanks. The first one is angle M is equal to. अब इस पूरे फिगर को अगर हम देखते हैं, हमें क्या पता है कि parallelogram में opposite angles are equal. दैट मीन्स एंगल एम किसकी इक्वल होगा? एंगल ओ की इक्वल होगा. क्लियर? और एंगल एल किसकी इक्वल होगा? एंगल एन के, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना पैरेललोग्राम में, तो हमें पता ही है. ठीक है. नाउ बी पार्ट इज एम एल इज इक्वल टू. एम एल कौन सा है? ये वाली लाइन है. ये किसकी इक्वल होगी? वी ऑल्सो नो दैट इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. दैट मीन्स एल एम किसकी इक्वल होगी? एन ओ की इक्वल होगी. राइट? तो हम लिख देते हैं ये साइड एन ओ की इक्वल होगी. क्लियर? नाउ सी पार्ट इज एम एन. एम एन इज इक्वल टू. एम एन किसकी इक्वल होगी? अगेन वी नो कि ये अपनी ऑपोजिट साइड की इक्वल होगी. तो एम है और एन है, तो इसकी ऑपोजिट कौन सी हो जाएगी? एल ओ. ठीक है? क्लियर है? नाउ द डी पार्ट इज एंगल एल इज इक्वल टू. ये अभी पहले भी करा है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. दैट मीन्स एंगल एल किसकी इक्वल हो जाएगा? एंगल एन की. राइट? ये हम सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं पैरेललोग्राम की. नाउ ई इज टू डायगोनल्स आर. इसमें दो डायगोनल्स कौन से हैं? हमें पता है डायगोनल्स क्या होते हैं? लाइन कनेक्टिंग द ऑपोजिट वर्टिसेस. ठीक है? ऑपोजिट जो वर्टेक्स होते हैं उसको जो कनेक्ट करती है लाइन. तो यहाँ पे एक डायगोनल क्या हो जाएगा? एल एन. दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा? एम ओ. ठीक है? आप इसको एम एल भी लिख सकते हैं और एम ओ को आप ओ एम भी लिख सकते हैं. क्लियर? ये एक ही बात होती है. लाइन को यहां से यहां रीड करें, यहां से यहां रीड करें. ठीक है? दे आर वन एंड द सेम थिंग. नाउ द एफ पार्ट इज, अच्छा हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5. इट हैज गॉट ओनली 8 पार्ट्स. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर इज अ रॉम्बस. एक रॉम्बस है, उसके फिल इन द ब्लैंक है. अ रॉम्बस हैज ऑल इट्स डैश इक्वल. रॉम्बस कैसा दिखता है? ऐसी तो दिखता है रॉम्बस जिसके एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. दैट मीन्स रॉम्बस हैज गॉट ऑल साइड्स इक्वल. यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइड्स आ जाएगा. बी इज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रॉम्बस आर. रॉम्बस की जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर इक्वल. ये वाला एंगल इसकी इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसकी इक्वल होगा. ठीक है? नाउ सी इज अ ट्रेपेजियम हैविंग टू साइड्स इक्वल इज. ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो, ये वाली साइड इसकी इक्वल हो, उसको ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. ठीक है? क्लियर है? वी कॉल इट एज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. Now D is a parallelogram whose all sides are equal and each angle 90 degree. We call it as, so let us see. एक ऐसा ये पैरेललोग्राम है जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल कितने हैं? 90 डिग्रीज है. तो ये क्या बन के आया? दिस इज अ वेरी फेमिलियर फिगर. क्या है ये? स्क्वायर है. ठीक है? इसमें सारी साइड्स भी इक्वल है और एंगल कितना बन के आ रहा है? 90 डिग्रीज. लेकिन अगर ऐसा होता कि सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती, एंगल 90 बन के आता, तो इसको क्या बोलते हैं हम? देन वी वुड हैव कॉल्ड इट एज रेक्टेंगल. ठीक है? अभी तो ये स्क्वायर है, अदरवाइज क्या होता है? ये रेक्टेंगल हो जाता है. ओके? नाउ वी कम टू द ई पार्ट. ई इज ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज. एक रेक्टेंगल का हर एंगल कितना होता है? 90 डिग्रीज. ठीक है? इसका हर एंगल, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. राइट? हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6. नाउ वी मूव ऑन टू द 7th क्वेश्चन. Seventh question is, if one side of a square is 5.9. एक स्क्वायर है
जिसका एक साइड कितनी है 5.9 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। अब हमें पता है अगर एक साइड किसी स्क्वायर का 5.9 है, दैट मीन सारी साइड्स भी 5.9 ही होंगी, ठीक है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर एवरीबडी नोज दिस इज साइड स्क्वायर, ठीक है। साइड एल इंटू बी होता है ना रेक्टेंगल का, ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। तो ये एरिया कितना हो जाएगा 5.9 इंटू 5.9। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आएगा 59 इंटू 59, 9 9s are 81, 9 5s are 45 and 8, 45 plus 8 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 53, ठीक है। 5 9s are again 45, 5 5s are 25 and this is 29, this is 1, this is 8 4 3, this is 4 3 8 1। यहाँ डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद आएगा, एक डिजिट यहाँ है एक डिजिट यहाँ है, तो डेसिमल क्या आ जाएगा 1 2 के बाद, ठीक है। क्लियर है? डेसिमल प्लेस करना तो आता है ना, कहाँ प्लेस किया जाता है, एक डिजिट यहाँ था एक डिजिट यहाँ, दोनों को ऐड करा, देयर आर 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट से पहले हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, वाई सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्लियर। पेरीमीटर विल बी, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। पेरीमीटर होता है सारी साइड्स को सम कर दीजिए, उसको पेरीमीटर बोलते हैं। यहाँ पे कितनी साइड्स हैं, देयर आर 4 साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा 4s, क्लियर। तो 4 इंटू 5.9 कितना हो जाएगा, 4 9s are 36, 4 5s are 20, 3 23, एक के बाद डेसिमल है तो एक नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा, आंसर विल बी 23.6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये पेरीमीटर हो जाएगा और ये एरिया हो जाएगा, क्लियर। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी, जो भी समझाया जा रहा है वो सब समझ में आ रहा है, ठीक है। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट देयर। मैं फिर कोशिश करूंगी कि आप लोग के डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूं। और अगर भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपलोड्स, ओके। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। इफ इन अ रोम्बस वन साइड इज 5 सेंटीमीटर, एक रोम्बस बना लेते हैं हम। ऐसी तो रोम्बस होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, एक साइड 5 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और एक एंगल जो है दैट इज 60 डिग्रीज, वी हैव टू फाइंड द अदर साइड्स इन एंगल। तो सारी साइड्स तो हमें मिल गई, ऑल साइड्स इन अ रोम्बस। रोम्बस की स्पेलिंग देखिए, इट इज गॉट एच ऑल्सो, है ना, एच साइलेंट होता है। ऑल साइड्स इन अ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है। दैट मीन्स द मेजर ऑफ ऑल ऑफ द साइड्स विल बी 5 सेंटीमीटर्स, 5 सेंटीमीटर्स, 5 सेंटीमीटर्स एंड अगेन 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। दूसरा हमें क्या पता है कि ऑपोजिट साइड्स ना, अच्छा चलिए इसको ऐसे नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी, तो ये सारी साइड्स पता है, ठीक। एंगल बी इज 60 डिग्रीज, दैट मीन्स एंगल डी कितना हो जाएगा, वो भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों, ये क्यों 60 आया, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स इन अ रोम्बस आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इन अ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों 60-60 हो गए, क्लियर। अब ये वाला इस एंगल के इक्वल होगा, तो लेट अस सपोज ये भी ए हो गया, ये भी एंगल ए है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये भी पता है क्या होता है पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है 360 डिग्रीज, राइट। अब ये भी 60 है ये भी 60 है, तो दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा 120। ना एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 120 इज इक्वल टू 360। क्या करा हमने, बी और डी को ऐड करा, 60 60 120,
ठीक है, राइट। तो 120 टोटल लिख दिया। अब हमें पता है ए और सी दोनों इक्वल होते हैं, तो मैंने 2 टाइम्स एंगल ए लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 120, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज 4 एंड दिस इज 2, 240। ठीक, तो एंगल ए कितना आ जाएगा, अगर ट्वाइस ऑफ एंगल ए 240 है, दैट मीन्स एंगल ए कितना हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। ठीक है, तो अब एंगल ए भी आ गया हमारा। अब व्हाट इज लेफ्ट नाउ, एंगल सी इज लेफ्ट। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, अगेन एंगल सी हो जाएगा हमारा 120 डिग्रीज। क्यों, रीजन आप लोग बताइए। द रीजन इज ऑपोजिट एंगल्स इन अ rhombus आर इक्वल। ठीक है, यही तो है इसका रीजन। इफ एंगल ए इज इक्वल टू 120 then angle C is also 120 by opposite angles are equal in a rhombus. Clear? तो हमारे पास सारी sides आ गई, सारे angles भी आ गए। ठीक है, here we complete question number 8. Now we move to the next question, that is question number 9. This chapter is very interesting, बहुत easy है, बस concept clear होने चाहिए। तो इस chapter को आप पूरे full marks score कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन बहुत लंबी है, कुछ नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा सारी जितने भी टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज एक दफा समझ लीजिए ढंग से, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल। 9th क्वेश्चन इज इफ टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर, एक पैरेललोग्राम है, ऐसा ही तो होता है पैरेललोग्राम, ए बी सी डी, इसकी जो साइड्स हैं, sorry, this is 5 centimeter, this is 7 centimeter. We have to find out the other sides. हमें पता है opposite sides are equal in a parallelogram, that means AB is equal to DC. कितना हो गया 5 centimeter वाला। opposite ब्रैकेट में रीजन जरूर दीजिएगा, ठीक है, because we know that opposite sides are equal. ठीक, now we also know that AD is equal to BC. This is equal to 7 centimeter. रीजन क्या हो जाएगा, सेम रीजन। ठीक है, क्लियर है, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। वेरी सिंपल, राइट। नाउ वील मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Question number 10 is a quadrilateral has 3 angles equal to 75, 75 and 110. सबसे पहले क्या करना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले फिगर बना लेना चाहिए, तो बहुत इजी हो जाता है। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे एंगल गिवन है, मींस 3 एंगल्स आर गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट द 4th एंगल। ठीक, तो अब क्या हमें कुछ हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, कुछ याद आ रहा है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। इसके ऊपर हमने बहुत सारे प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस करे, ठीक है ना, तो अब तो ये हो जाना चाहिए इजीली। एक क्वाड्रिलेटरल में जो सम होता है सारे एंगल्स का कितना होता है, 360 होता है ना, तो ठीक है, हम वही कर देंगे, दिस एंगल प्लस एंगल 110, या फिर आप उसको ए बी सी डी भी बोल सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, प्लस 75 प्लस 75, दिस शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। ये कौन सा एंगल है, दिस इज एंगल ए, प्लस ये कितना हो जाएगा 150 प्लस 75 प्लस 75 कितना होता है, 5 to the 10 14 15 150, राइट। 150 प्लस 110 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 602 260 260 इज इक्वल टू 360 डिग्री लगाइए, एंगल ए इज इक्वल टू 360 माइनस 260 कितना हो जाएगा 100 डिग्रीज। क्लियर, तो एंगल ए कितना निकल के आया 100 डिग्रीज, राइट। हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी मूव ऑन टू इट्स वर्कशीट।